नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत से लोग कारखाना खोलने को सोचते हैं सिलाई का। तो उसमें बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना हम पार्टनरशिप में किसी दोस्त मिल जाए, उसके साथ में पार्टनरशिप में कारखाना खोल लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या आपको पार्टनरशिप में कारखाना खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। क्योंकि मैं भी कारखाना खोल चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। वही पार्टनरशिप में हमने लगाया था। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपको खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। अगर आपने वो गलती कर दी तो फिर तो बाद में आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है कारखाना खोले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं अगर आपने गलतियां नहीं की तो आप सक्सेसफुली कारखाना चला ले जाएंगे। अगर गलती कर दी तो आप कारखाना नहीं चला पाएंगे। तो देखिए, पार्टनरशिप में कारखाना आपको कभी भी पार्टनरशिप में आपको कारखाना नहीं खोलना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और सामने वाला बंदे को सब कुछ आता है तो आप उसके संग लग जाएं थोड़े दिन तक, बाद में आपको जानकारी हो जाए तो आप अपना अलग ही कर लें। अब उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको पार्टनरशिप में कारखाना नहीं खोलना चाहिए। चाहे ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं कि पार्टनरशिप अच्छा मिल जाए तो कारखाना मतलब चला ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि कारखाना आपको खोलना ही नहीं है पार्टनरशिप में, चाहे वो कितना भी अच्छा पार्टनर हो, कैसा भी हो, कितना भी पैसा लगाता हो, कुछ भी करता हो, तो लेकिन आपको खोलना नहीं है। वो मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने कारखाना खोला दोनों लोगों ने। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, लोकल एरिया से काम उठाते हैं। जैसे कि डायरेक्ट कंपनी से नहीं मिलता है तो बड़े कारखाने से उठाते हैं, छोटे कारखाने में बनवाते हैं। तो बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं, बहुत से लोग कंपनी से उठाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपने कारखाने से हर महीने जो है 30,000 रुपये कमाए, ठीक है ना, शुरुआत में। तो क्योंकि अगर मान लीजिए 4-5-6 कारीगर बैठे हैं तो आप किससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। एक कारीगर 100-150 रुपये ही देता है कमा के, इससे ज़्यादा नहीं देता है। तो अगर आपके पास जितने ज़्यादा कारीगर होंगे और जितना ज़्यादा काम होगा उस हिसाब से आपकी कमाई बढ़ेगी। और काम कम होगा, कारीगर कम होंगे तो कमाई इतनी ज़्यादा नहीं होती है। मेन प्रॉब्लम शुरुआत में आती है कारीगर ढूंढने में। कारीगर बहुत मुश्किल में मिल पाते हैं। अब आप 2 लोग खुद ही हो, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 2 लोग हैं। अब देखिए, आपने मान लीजिए कमीशन में 30,000 रुपये मतलब कमाए हैं। जो कमीशन मिलती है कारखाने पीस रेट पे, उसमें मान लीजिए आपने 30,000 रुपये मान लीजिए कमाए हैं, क्योंकि 1,000 रुपये डेली। अब उसमें आपका लगभग, अगर आपका किराए पे है कारखाना, तो लगभग जो है आपका 4-5 हज़ार रुपये तो रेंट का चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बिल आएगा लाइट का, उसका जाता, टोटल मशीनों का खर्चा आ जाता है और किराया वगैरह लग जाता है, जो माल लाना और पहुंचाना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओवरलॉक वाला आप बैठा लेंगे तो उसमें खर्चा होता है। ओवरलॉक के लिए एक कारीगर बैठा लेंगे अलग से लड़का, उसको भी 4-5 हज़ार रुपये, 6,000 जो भी देना हो आपको, वो तो आपको देना ही होगा, या फिर खुद आप करें बैठ के। बात ये होती है। तो ऐसे में आपका कारखाने का जो खर्चा है वो 10 से 12 हज़ार रुपये निकल के आता है महीने का, लगभग जो है इतना आ जाता है। अब 10-12 हज़ार रुपये महीने का ये निकल जाता है। उसके बाद आपके पास कितना बचता है, लगभग 20 हज़ार रुपये बचता है। अब उसमें जो है आप बहुत ज़्यादा, देखिए, इसमें मेहनत करना पड़ती है कारखाना चलाने में। तो ऐसे में जो है, अगर 2 लोग, अब 22 हज़ार रुपये मान लीजिए 20 हज़ार बचे, अगर एक आदमी को बचे तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है, वो चलाता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यही चीज़ अगर आप 2 लोग हैं और 2 लोगों में बट जाएंगे तो कितने बचे, 10 से 11 हज़ार। 10-11 हज़ार में कुछ होता नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा तो आप, और नाम होगा आपकी कारखाना चला रहे हैं और आपको बचेगा कुछ नहीं। तो ये प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो 10-12 हज़ार रुपये जो आपके पास बचेंगे वो भी आपको मिलेंगे नहीं अभी। क्योंकि जब आप पेमेंट जब होता है वहाँ पर तो इतनी जल्दी नहीं होता। ऐसा नहीं है आपको हफ्ते में या 15 दिन में मिल जाएंगे, कभी कभी महीना 2 महीने भी लग जाते हैं। अब मान लीजिए 10 हज़ार रुपये आप कमा रहे हैं, ठीक है ना, कारखाने में, और आपको वो पैसे मिल भी नहीं रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी इच्छा ही नहीं होगी काम करते हुए। अब इससे बढ़िया तो कारीगरी कर लें, कारीगरी में इससे ज़्यादा आप कमा लेंगे। तो ये चीज़ होती है। उस कारीगरी में कोई टेंशन नहीं है, बस गए, काम करा और उसके बाद घर चले आए टेंशन फ्री होके। हफ्ते में पैसे ले लिए, 15 दिन में जब इच्छा हो जब पैसे ले लिए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए जो है वो चल नहीं पाता है शुरुआत में, बात ये है। और मान लीजिए 2-4 कारीगर आपके पास बैठे हैं, मान लीजिए 2 से 4 ही कारीगर बैठे हैं, तो आपके बस 500, 600, 700 रुपये ही
डेली पैदा होंगे, कमाई होगी। उसमें जो है उसमें आपके महीने में कितने 20,000 रुपये आपने कमाए, उसमें छुट्टियाँ वगैरह पड़ती हैं ना, तो वो हटा के तो फिर जो है बिल्कुल भी कमाई नहीं होगी। उसमें आपका 10 से 12,000 रुपये निकल जाएगा। बचेगा कितना? 8,000 रुपये। 8,000 में आप आधा आधा करेंगे तो 4,000 बचेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए अगर आप अकेले करेंगे और अगर आपका घर है, घर में मान लीजिए आपने बैठक वगैरह बना रखी हैं या फिर 2 कमरे हैं अलग से, या फिर जो है आपकी अपनी पर्सनल जगह है और आप अकेले कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, आप चला ले जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कभार ऐसा होता है कारखाने में जब सीज़न में 1-1, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए बच जाता है। कभी कभार ऐसा होता है नहीं भी बचता है। तो अगर आप अकेले करेंगे तो आपके लिए बेहतर है, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और पार्टनरी में करेंगे तो फिर उसमें फिर एक चीज़ और भी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर आपने मान लीजिए तेल भी मंगवाया है तो वो भी आपको पर्चे पे लिखना पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि आपको हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब जोड़ना पड़ेगा, उतना रुपया कटेगा, उसके बाद आधा आधा होगा। अगर आप अकेले हैं तो आपको हिसाब किताब लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी जाएगा आपके पास से जाएगा, जो भी आएगा आपके पास आएगा, ठीक है ना। तो अकेले तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और जो है आपकी मेन मकसद होता है कि कमाई आधी हो जाती है, तो उसकी वजह से काम नहीं बन पाता है। हाँ, या तो कमाई इतनी ज़्यादा हुई, 1 से 2 लाख रुपए मान लीजिए आपके कमाई हो रही है तो आपके लिए ठीक है वो। अगर 50,000 भी हो रही है, 60,000 भी हो रही है तो भी आपके लिए ठीक है। लेकिन शुरुआत में ये मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। मेन रीज़न यही होता है सबसे बड़ा, और कोई रीज़न नहीं होता है। इसीलिए कारखाने जो है पार्टनरी में चल ही नहीं पाते हैं और आपको चलाना भी नहीं है, क्योंकि जो है आप अकेले देखिए, काम आपको लाना और ले जाना वो तो आपको ही करना होगा। अब अगर आप मान लीजिए आपको कारखाने में जो है आपको एक बंदा रखना है तो आप मास्टर रख सकते हैं। वो आपका ओवरलॉक उससे तय कर लें आप, वो ओवरलॉक करके देगा आपको, और जो है कारीगरों की, और पीस छांट के देगा कारीगरों को, पीस चेक करेगा, तहा के रखेगा। तो ये जो है ये हो जाता है मास्टर का काम। तो वो आप एक रख सकते हैं। बाकी आपका काम है काम को ढूंढना और काम को लाना, काम को ला के कारीगरों से बनवाना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो बिल्कुल ही सही रहेगा। लेकिन अगर आप पार्टनरी में कर लेंगे तो यही चीज़ बेकार हो जाती है बिल्कुल ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे वीडियो और पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन आल को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आपको इस पर सीरीज़ पूरी चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको इस सीरीज़ आपको बना के दे दूँगा। इस पर अगर और वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।